आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट ब्रेड बना रही हूँ और ये ब्रेड क्रिसमस सीजन को कॉम्प्लीमेंट भी करती है क्योंकि ये ब्रेड के अंदर ना ग्रीन, रेड एंड वाइट सारे कलर्स आपको दिखेंगे। तो आज हम बना रहे हैं क्रैनबेरी एंड पम्पकिन सीड ब्रेड। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ब्रेड का डो बनाना पड़ेगा। ये मेरे पास यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा लिया हुआ है। ये प्लेन सिंपल मैदा है और आपको मैदा नहीं चाहिए, आप आटे से भी बना सकते हैं या तो फिर 1 कप मैदा और 1 कप आटा भी ले सकते हैं। और इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ ये 2 टीस्पून शक्कर है मेरे पास। ये मैं शक्कर आटे में ही, ये आटा बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें ही सारी चीज़ें मिक्स करके हम आटा बना लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून ये ईस्ट है, ये इंस्टेंट ईस्ट मैं ले रही हूँ। इंस्टेंट ईस्ट, ड्राई ईस्ट, आप कोई भी ईस्ट ले सकते हैं। अगर फ्रेश ईस्ट ले रहे हैं तो इसकी हाफ क्वांटिटी आप यूज़ करेंगे। नमक मैं ईस्ट के ऊपर नहीं ऐड करूंगी, साइड में हम ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। मैं आज नॉर्मल जो घर का खाने में हम यूज़ करते हैं वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरे पास 250 ml पानी है, ये रूम टेम्परेचर वाला पानी लिया हुआ है मैंने। मैं ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके एक एकदम ही स्टिकी एंड पतला सा डो बनाऊंगी। ये आटा तो बनके तैयार है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्टिकी आटा बना है और रोटी और पराठे का जो आटा बनता है उससे भी ये काफ़ी पतला आटा है। ब्रेड आपकी तभी बहुत अच्छी एंड सॉफ्ट बनती है जब आपका आटा सही बनता है। अब ये मैं हाथ में थोड़ा सा ही ऑयल ले लेती हूँ और उसके बाद मैं ये आटे को एक बार घुमा लेती हूँ और ये आटे को हमें छोड़ देना है कम से कम 1 घंटे के लिए, ताकि ये एकदम इसमें अच्छी एरेशन आ जाए और आटा डबल साइज़ का बन जाए। जब तक कि आटा फर्मेंट होता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये क्रैनबेरीज ली हुई है, ये ऑलमोस्ट 1/4 कप जितनी क्रैनबेरीज है। इनफैक्ट क्रैनबेरीज आप जितनी चाहो इतनी कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि क्रैनबेरीज ना आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, तो वो आपके स्किन का भी ख्याल रखती है। और लेडीज़ के लिए तो क्रैनबेरीज है ना एक जैसे कि सुपर फूड है कि आप ऐसे मंचिंग की तरह भी खाते रहो ना तो वो बहुत अच्छा है। वो आपके यूटीआई प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्व करने में हेल्प करती है विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। तो ये मैंने यूएस क्रैनबेरीज ली हुई है, आपको ये कहीं पे भी मिल जाती है। ऑनलाइन तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपको हमेशा ये अवेलेबल रहती है और मिल जाती है। मैं इसको छोटा छोटा चॉप कर लेती हूँ। ये क्रैनबेरीज को मैं एक प्लेट में ले लेती हूँ। ये 1 घंटे बाद आप देखेंगे तो डो देखिए डबल साइज़ का बन चुका है। इसमें बहुत अच्छा एरेशन भी आ चुका है, इसने बहुत अच्छा काम कर दिया है। अब मैं ये डो को वर्क सरफेस पे निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा सूखा आटा मैं यहाँ पे मेरी मैट पे लगा देती हूँ और अब ये डो को निकाल देते हैं। अब मैं थोड़ा सा ऑयल ये हाथों में लगा के डो को थोड़ा सा फैला देते हैं और मैं गोल शेप नहीं दे रही हूँ, मैं थोड़ा सा ओवल शेप देने की कोशिश करती हूँ। अब एक ब्रश की मदद से मैं डो पे थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ। आप चाहो तो बटर भी इस टाइम पे यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब ये जो बारीक चॉप की हुई क्रैनबेरीज थी ये लेके मैं कहीं कहीं पे ऐसे डो पे रख देती हूँ। ये ऑयल लगाने का रीज़न यही है कि क्रैनबेरीज चिपक जाए। और अब ये पम्पकिन सीड्स है मेरे पास, मैं ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ कहीं कहीं पे। पम्पकिन सीड्स ना बहुत अच्छा क्रंच देगा ब्रेड के बीच में। अब ये हाथों की मदद से थोड़ा सा मैं प्रेस कर देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे कलर्स लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्रिसमस तो सिर्फ मेरे ही किचन में आई है। अब मैं साइड से इसको फोल्ड कर देती हूँ और एक रोल बना देते हैं हम।
अब ये रोल को मैंने सेंटर में ले लिया है। अब मुझे ये रोल को 3 भाग में डिवाइड करना है, पर टॉप से मुझे कट नहीं लगाने हैं। एक बार मैं सिर्फ ऐसे ऊपर से चाकू लगा के थोड़ा सा मार्क लगा देती हूँ, ताकि हमें जितने भी कट्स मिले वो एकदम एक ही साइज़ के मिले। अगर आपके चाकू में ये ब्रेड डो चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप ऑयल का ब्रश कर दीजिए और फिर आप कट लगा दीजिए। अब हमें ये ब्रेड को, जैसे हम बालों की चोटी बनाते हैं ना, बस वैसे ही ये ब्रेड को गूंथना है, मतलब कि इसको शेप देना है। तो ये जो पहले लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है वो लेके मैं सेंटर पार्ट के साइड में रख दूंगी। अब ये जो राइट वाला पार्ट है उसको लेके हम दोनों ही पार्ट के एकदम ऊपर से साइड में लेके आएंगे। अब ये जो सेंटर वाला पार्ट है वो वापस से राइट वाले पार्ट के साइड में जाएगा। ये देखिए, अब बहुत अच्छी चोटी ब्रेड की बन चुकी है। अब मैं ये वाले पार्ट को थोड़ा सा फोल्ड कर देती हूँ। और अब ये वाली जो ब्रेड है ये जनरली ये जो लोफ पैन होता है उसमें ही बेक होती है। वैसे ये नॉन स्टिक लोफ पैन है, इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं सेफ रहने के लिए ये थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देती हूँ, मतलब कि ब्रश कर देते हैं हम। ये मैंने नीचे पार्चमेंट पेपर भी लगा दिया है ताकि कोई चांस ही ना रहे कि ब्रेड चिपक जाए। और अब ये जो लोफ हमने तैयार किया हुआ है ये लेके मैं सीधा ये लोफ पैन में ऐसे ही रख देती हूँ। और एक लास्ट टाइम ये ऑयल का ब्रश हम ऊपर कर देंगे। और ये जो थोड़ी सी क्रैनबेरीज हमने छोड़ दी थी ये भी मैं ऊपर से ऐसे रख देती हूँ। बचे हुए पंपकिन सीड्स भी मैं ऊपर रख देती हूँ। ऊपर रखे हुए पंपकिन सीड्स ना हल्के से ब्राउन कलर के हो जाएंगे क्योंकि वो अच्छे खासे टोस्ट हो जाएंगे। आज ये ब्रेड मैं ओवन में बेक कर रही हूँ, तो ओवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया है। 180 डिग्री पे 10 मिनट प्री हीटिंग के लिए मैंने छोड़ दिया है और ब्रेड को बेक होने के लिए 20 से 22 मिनट लगेंगे। मैं ये ब्रेड बेक करने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए, ब्रेड तो बेक होके रेडी है, बहुत ही गर्म है। और जैसे ही ब्रेड बेक होके बाहर आती है ना, तो उस पर एक शाइन लाने के लिए हमेशा ऑयल या बटर का ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ब्रेड बहुत ही गर्म है, सीधी ओवन से बाहर निकली है और मैं थोड़ा सा ऑयल का ब्रश कर लूँगी इसके ऊपर। अब ये ब्रेड को हमें 10 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ जाए। ये देखिए कितने अच्छे से ब्रेड बाहर आ गई है। ये देखिए कितनी अच्छी और सॉफ्ट ब्रेड बनी है, बहुत जालीदार बनी है। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है और कहीं कहीं पे क्रैनबेरीज एंड पंपकिन सीड्स भी दिख रहे हैं। बहुत मतलब एकदम परफेक्ट ब्रेड बनी है ये। तो लीजिए, तैयार है क्रैनबेरी पंपकिन सीड्स ब्रेड। ये जो क्रैनबेरी एंड पंपकिन सीड ब्रेड है इसको मैं कैसे एंजॉय करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये क्रीम चीज़ है, प्लेन क्रीम चीज़ है। मैं इसको ब्रेड की स्लाइस पे स्प्रेड करती हूँ एंड देन आप इसको कैसे भी एंजॉय कर सकते हैं। कुछ नहीं तो चाय और कॉफ़ी के साथ भी ये बहुत ही बढ़िया लगती है। फ्रेशली बेक्ड ब्रेड, क्रैनबेरी का हल्का सा टार्ट, मजा आ गया।